हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन मिस्र के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाली हूँ जिनके बारे में हर किसी को नहीं पता। कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जो कि अभी आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, क्योंकि प्राचीन मिस्र की सभ्यता लगभग 5000 साल से भी पुरानी है और तब के समय में ऐसे ऐसे रहस्य कैसे संभव हो सकता है, ये सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो और जानते हैं क्या है वो रहस्य जो प्राचीन मिस्र को इतना ज़्यादा रोचक बनाती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में जितने भी पिरामिड्स बने हैं, लोगों का कहना है कि वो सारे पिरामिड्स गुलामों ने बनाए हैं। लेकिन जिस तरह से वो पिरामिड्स बनाए गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो पिरामिड्स गुलामों ने बनाए हैं, क्योंकि जिस तरह से कलाकृति की गई है पिरामिड के पत्थरों में और पत्थरों की जिस तरह से जुड़ाई की गई है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गणित का ज्ञान था तब के समय में उन लोगों को। और गुलामों को इतनी ज़्यादा गणित का ज्ञान होना ये तो संभव लगता ही नहीं है, क्योंकि गुलाम हम किसे कहते हैं? राजाओं के नौकर को गुलाम कहा जाता है। और अगर गुलामों को इतना ज़्यादा गणित आता था तो वो गुलाम ही क्यों बने थे? इतनी ज़्यादा कारीगरी अगर उन्हें आती थी तो उन्हें गुलाम क्यों कहा जाता है? हो सकता है कि पिरामिड के निर्माण के समय गुलामों को पत्थर ढोने के लिए लाया गया हो, लेकिन ये बिल्कुल भी संभव नहीं लगता कि पिरामिड के पत्थरों की जुड़ाई के लिए गुलामों को लाया गया हो, क्योंकि पिरामिड की हर कोना एक समान है और पत्थरों को जिस तरह से जोड़ा गया है उनमें ब्लेड घुसने के लिए भी गैप नहीं है। तो फिर आप सोचिए, अगर इतना ज़्यादा गणित का ज्ञान उन्हें था तो फिर वो गुलाम कैसे हो सकते हैं? और कलाकृति, जिस तरह से कलाकृति वहाँ पर उन पत्थरों में आंकी गई है, तो इन सबको तो देखकर यही लगता है कि बहुत बड़े कारीगर होंगे वो लोग। और अगर सच में पिरामिड को गुलामों ने बनाया है तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि 5000 साल पहले अगर गुलामों को इस तरह से गणित आता था और कलाकृति आती थी तो वो लोग कितने बड़े ज्ञानी होंगे। प्राचीन मिस्र में महिलाएं गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करती थी। अभी आप सोचेंगे कि गर्भ निरोधक गोलियां तो अभी कुछ साल पहले ही इस्तेमाल में आई हैं, फिर तब के समय में ये कैसे इस्तेमाल हुआ करता था? तब के समय में प्राचीन मिस्र की महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां नहीं बल्कि कुछ और इस्तेमाल करती थी, जिससे कि वो अपने गर्भधारण को रोक सकती थी। प्राचीन मिस्र की महिलाएं मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर को मिलाकर एक पेस्ट बनाती थी और उसी पेस्ट को अपने योनि में डालती थी, जिससे कि उनका गर्भधारण रुक जाता था, क्योंकि मगरमच्छ का गोबर बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और वो शुक्राणु को रोक देता है। बस इसीलिए उनका गर्भधारण रुक जाता था। ऐसा ज्ञान उन्हें तब के समय में कैसे पता चला? ये एक बहुत बड़ा रहस्य भी है और आश्चर्य भी, क्योंकि तब के समय में 5000 साल पहले इस तरह का ज्ञान बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्राचीन मिस्र में जब राजाओं की मृत्यु होती थी तब राजाओं के साथ उनके नौकर भी दफना दिए जाते थे और नौकर को मारा नहीं जाता था, पहले उसे बेहोश किया जाता था और बेहोशी की हालत में उसे राजा के कब्र के पास दफना दिया जाता था, क्योंकि तब लोगों का मानना ये था कि जब राजा का पुनर्जन्म होगा, और वो लोग ये समझते थे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है, तो इसीलिए राजा का भी पुनर्जन्म होगा और जब पुनर्जन्म होगा राजा का तो उसे हर चीज़ की ज़रूरत होगी जो चीज़ वो अभी इस्तेमाल करते हैं जीवित होते हुए, तो वही चीज़ उन्हें तब भी मिलनी चाहिए मृत्यु के बाद। बहुत सारे आभूषण, सोने के, चांदी के, हीरे के, खाने पीने का सामान, कपड़े, इसके साथ नौकर, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजाओं को नौकर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थे। बस इसीलिए राजाओं के कब्र के साथ वो नौकर को भी दफना देते थे। प्राचीन मिस्र में जो भी बौना पैदा होता था तो उसका किस्मत ही खुल जाता था, उसे बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मानते थे लोग,
लेकिन अभी के समय में अगर कोई बौना पैदा होता है तो लोग उसे बदकिस्मत मानते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं इसे कोई काम धंधा नहीं मिलेगा, इसे कोई नौकरी पर नहीं रखेगा, इसका क्या होगा। लेकिन तब के समय में प्राचीन मिस्र में जब बौने पैदा हुआ करते थे तो उनकी किस्मत ही खुल जाती थी, क्योंकि उन्हें सोने के कारखाने में काम मिल जाता था। और सोने के कारखाने से अगर कोई चोरी होती तो बौनों को ढूंढना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था। बस इसीलिए बौनों को सोने के कारखाने में तब के समय में काम बहुत जल्दी मिल जाता था। प्राचीन मिस्र की महिलाएं आज़ाद थी। अभी के समय में आपको महिलाओं की आज़ादी कितनी है ये तो अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन प्राचीन मिस्र जो कि 5000 से भी ज़्यादा पुराना सभ्यता है, वहाँ पर महिलाएं बहुत ज़्यादा आज़ाद हुआ करती थी। महिलाएं शासन करती थी। जो भी काम महिलाएं बाहर जाकर करती थी समान वेतन उन्हें मिलता था। जितना पुरुषों को मिलता था उतना महिलाओं को भी मिलता था। यहाँ तक कि महिलाएं अपनी वसीयत खुद बना सकती थी और महिलाएं ज़मीन भी खुद खरीद सकती थी। यहाँ तक कि महिलाएं पति को भी छोड़कर अलग रह सकती थी। प्राचीन मिस्र में लोगों को दांतों का साफ करना बहुत पसंद था और ये बहुत ज़रूरी भी है। उन्हें ऐसा लगता था कि मुंह और दांत की सफाई स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और ये सभी बात अभी के समय में डॉक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि मुंह और दांतों की सफाई हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आप सोचिए 5000 साल पहले उन लोगों को ये बात कैसे पता चली कि मुंह और दांतों को साफ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। वो लोग दंत मंजन के लिए एक पेस्ट बनाते थे जो कि जले हुए अंडे का छिलका, बैल के खुरों का पाउडर और राख से बनता था। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर वो लोग एक पेस्ट बनाते थे और उसी से दंत मंजन करते थे। तो उनके दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, साफ भी होते थे और चमकते भी थे। प्राचीन मिस्र के लोगों को लंबे बाल रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था, इसीलिए तो तब के समय में पुरुष भी छोटे बाल रखते थे। इसके साथ ही महिलाएं भी अपने बाल छोटे ही रखती थी। लेकिन उन्हें मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो लोग तरह तरह के लेप का इस्तेमाल करते थे नहाने के समय और खुशबू का भी इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही वो अपने मेकअप के लिए यानी श्रृंगार के लिए काजल का इस्तेमाल हर समय करती थी। काले रंग का और हरे रंग का काजल उनका बहुत ज़्यादा प्रिय हुआ करता था, जो कि हर समय उनके आंखों में रहता। पुरुष भी लगाते और महिलाएं भी लगाया करती थी। दोस्तों, ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो कि प्राचीन मिस्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर कोई रहस्य मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकती। वैसे अगर देखा जाए तो पिरामिड खुद में ही एक रहस्य है और मम्मी जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि तब के समय में 5000 साल पहले मम्मी को ऐसे ऐसे केमिकल्स के लेप लगाए जाते थे जो कि आज तक संरक्षित है। और आपको ये भी सुनकर हैरानी होगी कि मम्मी के बाल, उनके नाखून वैसे ही है जो कि तब के समय में हुआ करते थे, यानी 5000 साल पहले से वो नाखून और मम्मी के बाल वैसे ही संरक्षित है। तो आप सोचिए कितने ज्ञानी होंगे वो लोग, कितना ज़्यादा उन्हें ज्ञान होगा हर किसी का, यानी साइंस का भी उन्हें ज्ञान है, उन्हें गणित का भी ज्ञान है, उन्हें कलाकृति भी बहुत ज़्यादा आती थी। इसीलिए तो पिरामिड्स इतने सुंदर बने हैं और देश और दुनिया से लाखों पर्यटक हर साल पिरामिड्स को देखने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने प्राचीन मिस्र के कुछ अनसुने रहस्य के बारे में जाना। अगर आज का वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।